बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तवक्को है तमाम देखने वाले बखैरियत होंगे। रीजनल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के तारुफ के सिलसिले को बढ़ाते हुए हम आज पिंडी भटियां हमारे एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन फातिमा ज़हरा वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस में हाजिर हुए और सोसाइटी के ज़िम्मेदारान से बातचीत करके जानेंगे कि सोसाइटी किस तरह की खिदमत सर अंजाम दे रही है और शाह हुसैन रीजनल नेटवर्क के साथ एसोसिएशन के बाद से इनके कैसे तजर्बात हैं। तो मैं तारफ करवा दूँ, मोहतरमा शादिया शेख साहबा हैं जो प्रेसिडेंट हैं फातिमा ज़हरा वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की, और जनाब प्रोफेसर असद सलीम शेख साहब हैं जो हमारे फोकल पर्सन हैं, यानी शाह हुसैन नेटवर्क में नुमाइंदगी करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत शुक्रिया जी, आप साथियों ने मौका दिया कि हम थोड़ा सा करीब से जान सकें कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की खिदमत सर अंजाम दे रही है। तो मेरा पहला छोटा सा सवाल ये है कि इसके क़याम के बारे में, इसका पस मंज़र कि कैसे ये वजूद में आई ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया। ये 2014 की बात है, 2014 की, कि मैं डॉक्टर साहबा जो कि हमारे इदारे की सदर भी हैं, तो हम अक्सर डिस्कशन करते थे कि ये जो बच्चियां हैं इनको एक जैसे वो नेगेटिविटी जो है ना उनमें ख़त्म करने के लिए ना, क्योंकि कभी वो 100 रुपया किसी से मांगती हैं, 200 किसी से मांगती हैं। हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म इनको दिया जाए जहाँ पे इनको कोई स्किल दी जाए कि जो कि ये खुद भी अर्न कर सके और अपने घरों को भी सपोर्ट कर सके, एक पॉजिटिविटी उनमें आए। तो देन फिर हमने ये स्टार्ट लिया। तो फिर मैंने अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उनसे रब्ता किया, तो उनसे डिस्कशन की कि मैं एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे साथ साथ गाइडलाइन दी, तो फिर हमने ये काम स्टार्ट किया। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हम आज इस मुकाम पे पहुंच गए। काम करते हैं या इस इदारे में किस तरह की सहूलियात हैं कि जो यहाँ पे हम ब्यूटिशियन का कोर्स करवाते हैं, कंप्यूटर का है, स्टिचिंग का है, और ग्लास पेंटिंग की क्लासेस भी होती हैं। हमारी कुरान क्लास भी है जिसमें तर्जमा, तफसीर, तजवीद, नाजरा, हिफ्स सब कुछ है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है हमारा, एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हम लोगों को। तो यहाँ की जो खवातीन है ज्यादातर या हाँ जी, खवातीन ही है। अच्छा, यहाँ की मकामी बाजुओं से आसपास से हैं या कैसे? नहीं, साइड पे, हाँ जी, वो साइड से गांव है जो हमारे इर्द गिर्द के देहात है, वहां से बच्चियां आती हैं, लोकल भी हैं। तो डिजर्विंग बच्चियां मोस्टली हमारे पास होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उनको ये एजुकेशन। कोई हॉस्टल की सूरत भी है? नहीं नहीं, हॉस्टल नहीं, हॉस्टल हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और हॉस्टल। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे मतलब जाहिर बात है कि सारा कुछ करने में वसाइल दरकार। जी 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 जी। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रहे हैं। जी जी। तो फिर ये कैसे बंदोबस्त होता है ये सारे जो ये बस कुछ मुखैर हजरात हैं, पिंडी भटिया के तो बहुत कम है, शायद एक दो लोग होंगे, जैसे हफ्जाबाद है, लाहौर है, कुछ मेरे अपने बहन भाई हैं, असद साहब के दोस्त हैं, तो वो हमें सपोर्ट करते हैं। सही, यानी ये अपनी तौर पे ये मामला जी जी जी, हमें फंडेड कोई नो 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 किसी के साथ। और माशाल्लाह वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। जी जी, तो ये कैसे बनी, मतलब ये भी इसका जरा, हाँ जी, ये प्रोफेसर साहब इसका जरा आपको तफसीली जवाब। मैं कुछ इजाफा करता हूँ कि इसकी यकीनन 10 साल की लाइफ है इदारे की, 2014 और ग्रेजुअली जाहिर है कि जिस तरह कोई इदारा, कोई रियासत बनती है तो उसको मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस इदारे को भी मसाइल का सामना था, लेकिन बल्कि मैं तवक्को नहीं कर पा रहा था कि ये खवातीन दो चार मिल के ऐसे एक रूरल एरिया में, और मेरे जैसे आप कह लें कंजर्वेटिव फैमिली की खातून उठ के ये काम कर लेगी। तो लेकिन इसने बड़ी हिम्मत दिखाई और एक कमरे से स्टार्ट लिया, फिर वो कमरे से एक बिल्डिंग में शिफ्ट हुए, ये किराए की बिल्डिंग थी, 2-3 कमरे थे। फिर वहाँ हॉस्पिटल के सामने वो भी हमारी अपनी ज़ाती बिल्डिंग थी, लेकिन वो पुरानी बिल्डिंग और आप कह लें कि बच्चियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से फिर एक इस नई बिल्डिंग के बारे में सोचना शुरू किया। हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं, ओपेरा टेक्सटाइल मिल के मालिक लाहौर के हाजी मोहम्मद ख़ान मरहूम, वो चूँकि 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। तो रूटीन में वो उनका आना जाना हमारे यहाँ रहता था। तो इन्होंने उनसे अपनी गुजारिशात की कि हमारा ये बड़ा मेजर प्रॉब्लम है,
और अब हम बिल्डिंग बेशक हमारी अपनी है जहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन तंग आ चुके हैं, जगह कम है और पुरानी जगह है। तो उन्होंने कहा जी आप क्या चाहते हैं? हमने कहा जी अपनी बिल्डिंग चाहते हैं। मुझे याद है कि ये साथ वाला प्लाट था 13 मरले का। हाजी साहब आए, मुझे फ़ौरन फ़ोन किया, मैं आ गया तो उसी वक्त सौदा हो गया। एक दिन गुजरा तो मुझे फ़ोन किया, कहते हैं मैंने 13 मरले का साथ वाला भी ले लिया, माशाल्लाह, वाह जी वाह। अब जगह भी ले ली। उस वक्त मुझे याद है कोई 80 लाख की जगह मिली। अब उसकी तामीर का मसला था, तो हाजी साहब से फिर रिक्वेस्ट की, कहने लगे जी इसको बनाते हैं। हालांकि वो बीमार थे उस वक्त। तो ये एक शख्स उसका जिक्र ना किया जाए तो ज्यादती होगी। ये जगह खरीदना और फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का सारा खर्चा उसी एक शख्स ने पे किया। तो अल्लाह उनको अजर दे। तो तकरीबन कोई 2.5 करोड़ रुपए का टोटल खर्च ये 3 साल पहले। लेकिन जो बिल्डिंग के अलावा जितना एक्सपेंडिचर है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, कंप्यूटर लैब है, मेरी जो जो चीज़ें हैं वो फिर इन्होंने अपने तौर पर बंदोबस्त किया। उसके ऊपर भी कोई तकरीबन 30-35 लाख का खर्चा हुआ। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और ये मैं समझता हूँ कि आपको विजिट करवाएंगे। तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में इस तरह का प्राइवेटली इदारा नहीं है जो सर्व कर रहा हो फ्री ऑफ कास्ट और विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट। तो अभी भी इनका कोई राउंड अबाउट कोई आप कह लें 0.2 मिलियन का 2 लाख का पर मंथ खर्चा है। तो वो भी इसी तरह से 2 सबाब मिलकर कर रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बताइए कि कितने की रजिस्ट्रेशन है आपके पास, या पीक आवर में या पीक टाइम में कितने की रही है, और हमारा मिनिमम किस टाइम में कितनी कम होती है? जो हमारा 6 मंथ का होता है टेन्योर ना, 6 मंथ का बैच होता है। तो उसमें हमारी पहले तो बच्चियां 60, 70, 80 से स्टार्ट हुई, लेकिन अब माशाल्लाह इस वक्त 170 बच्चियां हैं। यानी हाईएस्ट हाँ जी, 200 तक टच किया है। 200 तक टच किया वो है। जब छुट्टियां होती हैं ना जी, तो छुट्टियों में बच्चियां ज्यादा स्कूल होता कॉलेज से फारिग होती हैं, देन हमारे पास बहुत रश होता है। हमें कंप्यूटर सेंटर पे 3-3 बैच चलाने हाँ पड़ते जी, हैं। तो यानी राउंड वो शिफ्ट मॉर्निंग। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। यानी कि नॉर्मली 120 तो चलती है, 120 120 तो मस्ट है ना। 120-30 चलती है। लेकिन जब जब ग्रेजुअली फिर वो छुट्टियां होती हैं तो इंक्रीज हो जाती हैं वो। तो आजकल भी हमारे पास 150 प्लस है। अब मैं बाय बोर्ड पे देख रहा था किसी इदारे के साथ आपकी कोई एफिलिएशन भी है। जी एनटीबी के साथ, हाँ, एनटीबी उसकी थोड़ी इस्लामाबाद। जी 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 जी, एनटीबी वो हमारे एग्जाम कंडक्ट करवाता है, बच्चियों को ये सर्टिफिकेट फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। फेडरल सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट से। जी गवर्नमेंट जी ये के। जी वो बकायदा एग्जामिनेशन अथॉरिटी भी वही है, उनकी टीम आती है, वो एग्जाम लेती है और सर्टिफिकेशन उनकी तरफ से होती है ऑन द बिहाफ ऑफ अस। ठीक। एक में थोड़ा सा जिक्र शुरू में भूल गया, तो जो प्रोफेसर सलीम हसन साहब हैं, मतलब लिखारी हैं, काफी मारूफ किताबें इन्होंने लिखी हैं। मेरा ज़ाती तौर पर बड़ा इश्तियाक था इनसे ज़्यादा को मिलने का, तो आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई। और एक और मैं इनकी अहम बात कि ये बहुत सीरियस बीमारी से उठ के आए हैं, तो इनकी दिल है कि इन्होंने अपने आप को दोबारा से समेटा है और फिर वो दोबारा से कामों में जो पहले सोशल किस्म के काम थे उनमें वापस आ गए। तो बहुत मुबारकबाद जी, अल्लाह ताला आपको और अच्छी सेहत दे, बहुत लंबी शुक्रिया जिंदगी दे। आपकी दुआओं से जी। ये एक सर्वाइवल हुआ है और इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। और अब तो बकिया ज़िंदगी जितनी भी है, बल्कि सच्ची बात है, मुझे याद है कि जब मैं लाहौर में हॉस्पिटल में था तो ये वहाँ से बैठ कर इस इदारे को चला रही थी। इन मेरी तीमारदारी के साथ साथ फ़ोन करना, क्योंकि कैमरे सारे लगे हुए थे, इनके सिस्टम था, तो देख रही थी कि कौन सी टीचर आई है कौन सी नहीं आई, तो उसको वहाँ से भी लाहौर से भी हैंडल करती रही। तो ये अब तो हमारा पर्पज ये है कि खिदमत कर लें जितनी हो सकती है। अच्छा सर जी, आप क्या आम तौर पे जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, मुख्तलिफ फंडेड प्रोजेक्ट्स करती हैं, जैसे मतलब मुख्तलिफ इदारों के से आप शाह हुसैन के साथ 2023 से ऑनवर्ड में शामिल हुए हैं। तो एक तो शुक्रिया, एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का इजाफा हुआ नेटवर्क में, बल्कि बहुत सारे कामों में आपने जो हम रजा कराना तौर पे करते रहे हैं प्लेटफॉर्म से, वो आपने बहुत बढ़ चढ़ के किया है। तो आप कोई जाती तजर्बात अच्छे, या मतलब कि जहां आपको लगा हो कि नेटवर्क ने आपको बिला वजह भी काम किया है, हाँ नहीं तो वो जरा खुल के जरा शेयर करें ताकि हम उसको सुधारें। हाँ मैं फ्रेंकली बताऊंगा। असल में हमारे काम करने का अंदाज आपको हो गया होगा अंदाजा कि हम एक बिल्कुल प्योरली सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं। तो बिल्कुल सच्ची बात तो ये है कि
हम इससे एक्स्ट्रा काम जिससे थोड़ी सी हमें फटीक महसूस हो वो नहीं करना चाहते होते या नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन वो डॉक्टर साहब ने रिक्वेस्ट की, फिर आपकी मोहब्बत उसमें शामिल हो गई, तो फिर हमने क्या चले अटैचमेंट हो जाती है। इसका फ़ायदा हुआ हमें, ऐसी नहीं है। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपका एक नया एक्सपोजर होता है, आपको अपने फील्ड से हटकर भी काम करने का मौका मिलता है, और उससे फिर आपकी अपनी तंजीम का भी एक तारुफ हो जाता है, उसकी एक्सपेंशन होती है। तो वो आपके साथ मिलकर हमने जितने प्रोजेक्ट किए वो हम आपको वो फिर मैं चूँकि एक सच्ची बात है उस्ताद हूँ, तो मैं तो फिर जितनी भी असाइनमेंट लेता हूँ तो वो फिर बड़ी सीरियसली उसको हाँ, अटेम्प्ट करता बिल्कुल। हूँ। तो फिर दूसरा फ़ायदा ये है कि वो काम जो हमने बाहर करने होते हैं, कि गैदरिंग करनी है, लोगों को इकट्ठा करने हैं, वो हमारे लिए इशू नहीं है। वो हमारे पास ऑलरेडी एक गैदरिंग होती है। फिर कॉलेजेस हमारे सारे अपने हैं जहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ, वो कोई इशू नहीं होता। तो फिर वो क्वालिटी वर्क हो जाता है इस लिहाज से। तो आपके साथ मिलकर हमने इलेक्शन के दिनों में काम किया, अवेयरनेस का प्रोग्राम किया, तो वो अच्छी असाइनमेंट्स थी हमारे लिए। मतलब ये हमने लर्न भी किया है और फिर आगे लर्निंग भी करवाई है। तो इंशाल्लाह आपके साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह, और जो भी असाइनमेंट होगी मिल के करेंगे। आप नई उस्ताद नई लोगों चीजें। को फ्यूचर के लिए हमें गाइड करें कुछ देश के, मतलब कुछ कमी कुताहियां अगर हैं तो उसको ताकि सुधारें। हाँ नहीं, कोई ऐसा तो माशाल्लाह आप बड़े एक्सपीरियंस हैं, आपका तो एनजीओ का चलाने का बड़ा तजुर्बा है, तो जहाँ कोई ऐसा महसूस होगा तो आपको जरूर इंडिकेट करेंगे। चलो, जबरदस्त। हाँ अच्छा, हाल ही में हमने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्क की सरगर्मियों को प्रोजेक्ट करने के लिए या अपनी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए एक यूट्यूब पे चैनल शुरू किया। जी जी। अब उसमें हम कुछ चीजें तो आ रही हैं। हम्म आज का जैसे आपका ये तारुफ है ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी हम्म। वहाँ ऑनएयर होगा। तो आप क्या समझते हैं कि उसमें हमें कुछ और क्या करना चाहिए कि जिससे उसकी अफादियत और बढ़े? अब बहुत सारे फील्ड हैं, ये तो अभी मैंने चंद देखी जो वीडियोस, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादातर तारफी थी, आपकी जो एनजीओ आप पे काम कर रही हैं या जिस फील्ड में काम कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे शोबे हैं कि हम उस चैनल के ज़रिए से उनको अवेयरनेस दे सकते हैं। मसलन मैं आजकल चले बरसात का मौसम है, तो शजरकारी का मौसम चल रहा है, तो सिर्फ एक कह देना जी कि हमारी एनजीओ शजरकारी करवा रही है या करेगी एक एक्टिविटी के तौर पर, मैं समझता हूँ कि संजीदा किस्म के मैसेज आज की जनरेशन को जाने चाहिए कि ये हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है। किस तरह ज़रूरत है, एक फिक्रे में बता देता हूँ कि साइंसदान कहते हैं जी कि 350 से लेकर 400 दरख्त ही बनना चाहिए उसको हेल्दी माहौल के लिए। ये अमेरिका में है, ये कनाडा में है, या कुछ ममालिक में है जहाँ 300 से 400 ट्रीज हैं, और आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में फी बंदा कितने दरख्त हैं, सिर्फ 5। अब इस कमी की वजह से सफ़र कौन कर रहा है? हुकूमत नहीं कर रही, पब्लिक कर रही है, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं। तो वो जो सफरिंग है उसको समझाने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, फिर हर शख्स को अपना उसमें रोल अदा करने की ज़रूरत है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल में। अच्छा, इस तवज्जुह से एक मौके की कहने फायदा उठाते हुए अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूं जी जी कि आप कोई वीकली बेसिस पे 10-15 मिनट का कोई व्लॉग, मतलब ऐसा चलें, इंफॉर्मेटिव, हाँ ठीक है। वो अगर हम मतलब कंट्रीब्यूट करें चैनल को, इससे मतलब बड़ी सतह का फायदा हो सकता नहीं, है। बहुत सारे मौजूआत हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मसलन एक और मेरे दिन में बात आती है, बल्कि आज हमारा फंक्शन था 14 अगस्त के हवाले से, 2 दिन पहले किया हमने। तो एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सियासतदानों को, हुकूमतों को, इदारों को कोसते हैं कि जी ये अबव द लॉ काम करते हैं या एक्स्ट्रा जुडिशरी वो काम कर रही है, जुडिशरी है, जो भी मामला था। लेकिन मसला ये है कि बहसीत कौम हम पब्लिक जो है, कभी इन्होंने स्टेट ऑनरशिप ली है? हम समझते हैं ये स्टेट हमारी है, और कितना समझते हैं, और ना समझने की वजह से क्या मसाइल हम फेस कर रहे हैं। तो बल्कि हाँ इसी में अगर मैं थोड़ा सा इजाफा जी करूं कि वो जैसे एक नजरिया फौत हो गया था कि हाँ मेरी और हमारी के चक्कर में, जी कि बिल्कुल, मतलब जो मेरी समझती है उसकी हाँ अहमियत होती जी है, बिल्कुल, जो हमारी है हमारी उसकी हाँ। उसकी नहीं कोई होती। देखभाल नहीं करता। तो स्टेट तो सबकी होती है, अगर माँ है तो उसके बच्चे हैं, तो बच्चे भी तो साझी होते हैं ना, सबके हैं। तो बच्चे अगर सुतीले बन जाएं और कहें जी नहीं ये माँ मेरी नहीं है, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। जैसे हालात आप होने हाँ जा जी हाँ रहे जी। हो गए तो हाँ वैसे नहीं, ही होंगे। वो मैं कह रहा हूँ ना कि ये एक सोच बन गई है सोशल मीडिया की वजह से, या बना दी गई है कि ये सारा कसूर रियासत और रियासती इदारों का है। मैं वैसे ही तो उस्ताद इसको हमारा भी हिस्सा है हमारा उसमें। भी है, हमारा भी है। तो इस चीज़ को भी मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, और इस पे पैसे नहीं लगते। बिल्कुल। नहीं जी, आज के इस प्रोग्राम का और फायदा हो ना हो,
हमारे इंशाल्लाह मालूमाती जो चैनल पे मवाद की एक तसलसल से सिलसिला शुरू होगा। और अभी हम इजाज़त चाहेंगे और इनके इदारे को थोड़ा सा विजिट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह की सहूलियात यहाँ दी जा रही हैं। साथ ही इनके एक और दो साथियों से बातचीत करेंगे जिससे हम समझेंगे कि इदारा किस तरह की खिदमात मकामी सतह पे बगैर कोई फीसिस के फराहम कर रहा है। तो आज के इस प्रोग्राम को यहीं हम ख़त्म करते हैं इस ख्वाहिश के साथ कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। तो मैं कुछ अपनी साबका बात में इजाफा और करना चाहूँगा कि ये तो जिक्र हो गया कि सेंटर के अंदर हम 3-4 ट्रेड जो हैं बच्चियों को ट्रेनिंग के हवाले से वो मुतारफ़ करवा चुके हैं और करवा रहे हैं, बच्चियाँ ट्रेनिंग ले रही हैं। लेकिन सोसाइटी के तहत कुछ और भी प्रोजेक्ट हमारे हैं या और भी काम हैं जो हम कर चुके हैं और करते हैं। मुख्तलिफ़ औक़ात में जो सैलाब ज़दगान थे उनकी हेल्प के लिए बाकायदा हमने कैंप लगाए और लास्ट 2022 में मुझे याद है कि सैलाब आया और जनूबी पंजाब में फाजलपुर के लिए हमने पूरा सामान का एक ट्रक, वो आई थिंक जो मुझे थोड़ा सा याद है 5 और 6 लाख का सामान था, वो हमने भिजवाया। इस तरह से इस इलाके की वो बच्चियाँ या जो हमारे सेंटर से बच्चियाँ पढ़ती हैं और आगे वो यूनिवर्सिटी जाना चाहती हैं, ऐसी बच्चियाँ जो एफएससी कर चुकी हैं और बीएस प्रोग्राम में जाना चाहती हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकती लेकिन नंबर उनके बहुत अच्छे होते हैं, तो हम उनको भी फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और करते आए हैं। हमारी इसी सपोर्ट से कम से कम दर्जन के करीब हमारी बच्चियाँ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की तालीम को कंप्लीट कर चुकी हैं। फिर कम से कम कोई 6 से लेकर 10 के दरमियान बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी शादियाँ करने का एजाज़ या शर्फ हमें इसी सेंटर से हासिल हुआ। हमने अपने हाथों से उन बच्चियों को सर पे प्यार फेर कर यहाँ से रुखसत किया, उनके जहेज़ का बंदोबस्त किया और उनके लिए साजो सामान का बंदोबस्त किया। इसके अलावा हमारा जो एक पिछले 8-7 साल से मुसलसल जो काम चल रहा है वो रमज़ान पैकेज है। रमज़ान के दिनों में हम बिल्कुल एक पैकेज होता है हमारा, उसमें हम उनको कपड़ों के अलावा, जूतों के अलावा राशन जो है वो बाकायदा पैकेटों की शक्ल में वो प्रोवाइड करते हैं और तकरीबन 100 से लेकर 125 फैमिलीज़ को हम इस हवाले से सपोर्ट करते हैं। तो ये सिर्फ इस सेंटर के अंदर ट्रेड ही नहीं है, सोसाइटी के तहत ये सारे काम भी हम कर रहे हैं और करते आए हैं। तो आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत दे और आगे बढ़ाए और आप जैसे लोग जो सुन रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ें, हमारे काम को आकर देखें और सेटिस्फाइड हों तो इस कार्य खैर में अपना हिस्सा भी डालें। बहुत शुक्रिया। शाह हुसैन नैटवर्क ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ बीवी शाजिया असद और असद सलीम शेख साहब ਜਿਹੜੇ माशाअल्लाह बड़े मुहक्किक और सदारती अवार्ड याफ्ता ने। अदबी हवाले नाल उन्हों का एक बड़ा कम है, लेकिन समाजी हवाले नाल भी वो बड़े जाने पहचाने हैं। जदों का इन्होंने यह वर्क शुरू किया है वैलफेयर का, उहदे नाल इन्हां दी वाइफ ने इन्हां तो वध के काम किया है और माशाअल्लाह इदारे दे तहत जितनियां बच्चियां हुण तक इथों तरबियत याफ्ता होकर गई ने, वो बड़ा अच्छा रोज़ी का उन्हों का समान बन गया और बड़ियां खुश ने। इहो जे इदारे जगह जगह ते होने चाहिए ने। साडे पूरे इलाके तहसील पीली भट्टियां दे जितने गांव ने उन्होंने माशाअल्लाह उन्होंने बच्चियां इत्थे आके तरबियत लै रही हैं और बड़े अच्छे तरीके नाल उन्होंने तरबियत दी जाती है, उन्होंने बड़ा ख्याल किया जाता है। इस तो हट के कि इदारा जिहड़ा इत्थे उन्होंने तरबियत का इंतजाम है, उन्होंने माली जिहड़ी है अगर पोजीशन खराब है तो उन्होंने हैल्प भी करते हैं, अपने जाती जेब खर्च तो उन्होंने हेल्प भी होती है। तो माशाअल्लाह मैं अगर इन्हों दे बारे दसा कि जिस तरह का काम कर रहे हैं, माशाअल्लाह इत्थे कंप्यूटर की तालीम है, इत्थे अपना सिलाई का कढ़ाई का काम है, ब्यूटी पार्लर का काम सिखाया जा रहा है। इस तो हट के जो बड़ा अछूता काम है साढ़े इस्लामी हवाले नाल वो कुरान दे दरसे कुरान है, माशाअल्लाह वो भी इत्थे शुरू है।
ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।